बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन ने आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है, जिनका होने वाला है, यानी भी वेरिफिकेशन के किसी स्टेप में है वो, ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। मैं बताने जा रहा हूँ आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। डॉक्यूमेंट्स जो चीज़ें बताऊँगा बहुत ध्यान से उसको कैरी करना है आपको, और बहुत ध्यान से जो बताऊँगा वो चीज़ करना है अभी आगे। अभी इन्हें कि आप बहुत आराम से बैठ जाइए कि आप सोचिए कि आपका एडमिशन एकदम कन्फर्म हो गया है। अभी इसको बोलते हैं कि अभी आपका प्रोविजनली हो गया है, ठीक है। अभी ऑथेंटिक, अभी जो लास्ट और फाइनल प्रोसेस है वो मैं समझाने जा रहा हूँ। देखो ध्यान से सुनो। और उससे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिन बच्चों का भी देखो, क्योंकि आप सब ना वीडियो में अगर आप लोग की क्वेरी ना मेंशन करो तो आप लोग बाद में ये कहते हो कि भैया इसके बारे में तो बता ही नहीं रहे। कल शाम को रात को शायद 10:30 बजे के आसपास मैंने वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आप सबकी इस क्वेरी समस्या का आपको बताया था कि जैसे इनका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, उनका यही कारण है भाई कि मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोऑर्डिनेटर द्वारा नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेटर के पास अभी फॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एक साथ बहुत लो कट ऑफ गई तो बहुत बच्चे ने अप्लाई किया है। अवरोही क्रम में यानी सबसे ज़्यादा वाला फिर कम वाला, इस प्रकार से अंकों का जो है वेरिफिकेशन होगा और फिर आपको बताया जाएगा। वेरिफिकेशन में कोई अगर दिक्कत आती है, जैसे मान लो कि आपकी फॉर्म में कोई गड़बड़ी रहती है, एक नोटिस नीचे लिखा रहेगा आपके स्टेटस, मतलब वो डेस्कटॉप में जब आप ओपन करोगे वहाँ नोट में बताया जाएगा कि कहाँ क्या दिक्कत आ रहा है, उसको दोबारा आप सही करिए, ठीक। अब ये चीज़ें हो गया। अब आप सबको मैंने एंटी रैगिंग का, अंडरटेकिंग सबका फॉर्म फिल करना बता दिया, उससे कहीं आपको दिक्कत ही नहीं है। जिनका फीस रसीद और एडमिशन कार्ड नहीं डाउनलोड हो पा रहा है भाई, वो वेट कर लें 1-2 दिन, उनका डाउनलोड हो जाएगा। जिनका फीस रसीद और आई थिंक जिनका फीस पेमेंट नहीं हो पा रहा है, उनका सर्वर का प्रॉब्लम है, तो वो सब ज़्यादा बच्चे परेशान नहीं होंगे, ठीक है। इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं उठ रही हैं केवल सर्वर की वजह से, आपको वेबसाइट पर लोड ज़्यादा इसी वजह से। अब हम बात करते हैं जिनका एडमिशन हो चुका है और जिनका होने वाला है, उन सबको क्या करना है। आपका जो है जब फीस पेमेंट आप कर देते हो उसके बाद, ठीक, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको मैं एक नोटिस दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। उस नोटिस को देखोगे लास्ट ईयर की तो आपको पता चलेगा कि करना क्या है। आपका लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है PDV, इसका मतलब होता है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक। इसमें क्या होता है कि आप अपने मूलभूत सभी दस्तावेजों को जो कि डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए जाते हैं लिस्ट, उसको लेकर जाते हैं और अपना वेरिफिकेशन संबंधित विभाग में कराते हैं, मेन कैंपस के अभ्यर्थी, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये 2023-24 की देखो एक नोटिस है जो मेरे पास थी, MSc फिजिक्स की। MSc सब मतलब जितने भी कोर्स के बच्चे सब ध्यान समझेंगे। डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड अरेंज इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग ऑर्डर। आपको इस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट, जैसे 15 डॉक्यूमेंट देखो इसमें बताए गए हैं, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको यूनिवर्सिटी जाना रहता है, मेन कैंपस में अपने डिपार्टमेंट में। सबसे पहले बायोडाटा फॉर्म। अब देखो इस फॉर्म के लिए परेशान ना होना कि बायोडाटा फॉर्म कहाँ से लेंगे, वो चीज़ें जब आपकी अपडेट आ जाएगी अभी ऑफिशियल, मैं चीज़ें समझा दूँगा, ठीक। PGAT स्कोर कार्ड, PGAT एडमिट कार्ड, ये सब देखो अपना अच्छे से ले लेना, ठीक है। उसके बाद हाई स्कूल मार्क्सिट सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट मार्क्सिट सर्टिफिकेट, देखो जो UP वाले होते हैं उनका एक ही में होता है, और CBSE वाले जो होंगे उनके पास जो होगा वो वही ले जाएंगे, ठीक। हाई स्कूल का होगा, इंटर का हो गया, BSc। अब मान लो जैसे कोई MSc है तो BSc मांग रहा है, जिसका MA होगा वो BA का मांगेगा, तो फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, ठीक है। आपको मार्कशीट जो है लेकर जाना है। अब इसका ओरिजिनल भी रख लेना, फोटोकॉपी भी रख लेना। हाई स्कूल की मार्कशीट, ओरिजिनल, फोटोकॉपी सब एक साथ रख लेना। ये ना हो कि भाई आप फोटोकॉपी लेके बस पहुँच रहे हो, सब ओरिजिनल फोटोकॉपी सब रख लेना, ठीक। आधार कार्ड आपकी इसकी जो है ओरिजिनल फोटोकॉपी सब रख लेना। देखो इसमें फोटोकॉपी लिखा है लेकिन आपको रखना सब दोनों है, मूलभूत और उसकी छाया प्रति दोनों। कास्ट सर्टिफिकेट, EWS, OBC, SC ST, इसकी आप रख लेना ओरिजिनल कॉपी, फोटोकॉपी, ठीक। सेंट्रल का ही रखना मेरे भाइयों, क्योंकि आप लोग को इतनी बार बताया लेकिन कई बच्चे अभी भी जो है डाल दिए स्टेट का, पता नहीं वेरीफाइड। अगर UP के साथ हो तो शायद एक बार चांसेस हो जाए, बाकी अब कोऑर्डिनेटर के हाथ में है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आप चरित्र प्रमाण पत्र आप उसको रखेंगे जो कि आपने निकलवाया होगा अपनी संस्थान से, अंतिम जहाँ से भी आपने किया होगा ग्रेजुएशन वगैरह, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये ओरिजिनल में देखो लिखा हुआ है ओरिजिनल, ठीक है, क्योंकि ये जमा भी होगा। TC और माइग्रेशन आपको ओरिजिनल चाहिए। उसके बाद देखो फॉर्म ऑफ एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन बाई पेरेंट गार्जियन, अंडरटेकिंग फॉर्म फॉर TC माइग्रेशन इफ़ नॉट अवेलेबल। अगर मतलब TC माइग्रेशन जैसे नहीं तो उसके लिए अंडरटेकिंग है, लेकिन 21 दिन का अगर आपने समय दे दिया है वहाँ पे अंडरटेकिंग जमा कर दिया, तब फिर एडमिशन के 21 दिन के अंतर्गत अगर आपने नहीं जमा किया तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल पूरी तरह हो जाएगा, इसीलिए उसको कहीं ना कहीं से व्यवस्था करिए। अंडरटेकिंग फॉर्म फॉर गैप ईयर इन BSc, मतलब अब गैप ईयर से संबंधित है तो उसके लिए अंडरटेकिंग वगैरह ये सब है। अब देखो कई बच्चे कहेंगे एफिडेविट तो नहीं लगेगा। अब ये देखो जब डिपार्टमेंट चले जाना, अपना चीज़ें देख लेना, अगर एफिडेविट लगेगा तो वही 10 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पे आपका तहसील से बन जाता है, ठीक है। आप वहाँ जाओगे, बोल दोगे हमें हमारा गैप हुआ है, हमें मतलब हमारा बना दीजिए गैप ईयर एफिडेविट, वो खुद ही बना दे, उनके पास पूरा जो है रहता है, ठीक है, वो पूरा परफॉर्मा उनके पास रहता है, वो तुरंत आपका टाइप करके आपको दे देंगे। 100 रुपये जितना भी आपका लगे उसके
तो वो दे देना, तो वो बन जाएगा आपका, ठीक। तो उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ें थी जो कि डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए, आप ध्यान से सुनना। आप सभी विषयों के अभ्यर्थी अब ध्यान सुनेंगे, चाहे एमए के हो, एमएससी के हों, जितने भी हों, जब उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आएगी मैं स्वयं आपको सूचित करूँगा, वीडियो बना दूंगा, आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, एक एक चीज़ पता चल जाएगी। एडमिशन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी जानकारी छूटेगी नहीं, छोटी से लेकर बड़ी अपडेट आपको मिलती रहेगी, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।